हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन परफेक्ट में। मैं हूँ सचिन। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में भिन्न का आरोही क्रम और अवरोही क्रम सीखे थे, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में रूट का जोड़ और घटाव सीखेंगे। यानी कि कोई संख्या अंडर रूट में दिया है तब उसे कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे वो चीज़, ठीक है। कोई संख्या अगर रूट में दिया है तो सबसे पहले हम रूट का जोड़, उसके बाद घटाव सीखेंगे, ठीक है। पहले जोड़, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कोई संख्या रूट में दिया है, जैसे लिखा है √3 प्लस √3। देखिए दोनों संख्या अंडर रूट में है। अब इसे कैसे जोड़ेंगे? तो इसमें यही ध्यान देंगे कि अगर रूट के अंदर संख्या समान है, अगर एक ही संख्या है, तभी वो जुड़े या घटेगा, ठीक है। जैसे देखिए इसमें तो दोनों संख्या समान है रूट के अंदर ना, तब ये जुड़ जाएगा। सबसे मेन बात कि संख्या अगर समान है रूट के अंदर तभी वो जुड़े या घटेगा, ठीक है। तो जैसे √3 प्लस √3, इसका मतलब ये हो जाएगा 2√3। और हाँ, रूट के अंदर वाला संख्या आपस में नहीं जुड़ेगा, ना कि ये हो जाएगा 3 3 6, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 और 3 3 6, ऐसा कतई नहीं होगा। ये रूट जोड़ता है। कितना रूट है देखिए, यहाँ एक, देखिए एक छिपा रहता है ना, सब के आगे है ना, तो यहाँ भी एक है, तो एक और एक 2, ठीक है। तो इसका मतलब √3 प्लस √3 बराबर 2√3, ठीक है। तो अगर रूट के अंदर संख्या समान है तभी वो संख्या जुड़ेगी या घटेगी, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल और लेते हैं, जैसे लिखा है 3√5 प्लस 2√3, ठीक है। इसे जोड़ना है। तो देखिए यहाँ दोनों रूट का जो संख्या, रूट के अंदर जो संख्या है वो समान नहीं है। देखिए यहाँ √5 है और यहाँ √3 है, तो ये संख्या नहीं जुड़ेगा, ठीक है। देखिए जब रूट के अंदर की संख्या एक ही रहेगी, जैसे कोई संख्या, कोई रूट का संख्या दिया है, प्लस में दिया है, ठीक है, उसे जोड़ना है। तो अगर रूट के अंदर, रूट में जो संख्या दिया है वही सब में दिया हो, तभी वो संख्या जुड़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों रूट का जो है असमान, यानी कि अलग अलग है। यहाँ 3√5 है, यहाँ प्लस 2√3 है, तो ये नहीं जुड़ेंगे, ये इतने रहेगा, इसका आंसर इतने रहेगा। और हाँ, अब ये तभी जुड़ेंगे जब इनका वर्गमूल निकाल लेंगे तब, ठीक है। देखिए ये गुणा में लिखा रहता है, जो सामने रहता है ना ये इंटू में रहता है, गुणे में, ठीक है। अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो गुणा रहता है ना। देखिए रूट के अगर सामने जो लिखा है कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो गुणे में लिखा है, तो ये हो जाए। अगर 5 का मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो जो आएगा दशमलव में आएगा ना, तो उससे उसमें गुणा करा के प्लस लगा के फिर इसका वर्गमूल निकाल कर इसमें गुणा करा के फिर उसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर रूट में ऐसे संख्या है तो इसे अब नहीं जोड़ सकते, ये यहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगला एग्जाम्पल कोई, जैसे 5√2 प्लस 3√2। अब देखिए यहाँ दोनों रूट के अंदर संख्या समान है ना। तो जब संख्या रूट के अंदर की समान है तब वो जुड़ जाएंगे, तब जुड़ेंगे, ठीक है। अगर असमान है तब नहीं जुड़ेंगे। तो देखिए, और हाँ, रूट के अंदर जो वो नहीं जुड़ेगा आपस में, ठीक है, वो नहीं जुड़ेगा। देखिए वो उतने रहेगा, वो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 2√2, तो ये √4 नहीं होगा, ये कुछ लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो ये √4 नहीं। अब इसके बाहर जो संख्या वो जुड़ेगा आपस में। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब 5 और 3 8 और √2, 5 3 8 और √2,
ठीक है। जब रूट के अंदर की संख्या समान है तब वो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई। जैसे √8 प्लस √18 और हाँ रूट जैसे मान लेते, देखिए कोई संख्या मान लेते हैं लिखा है x, ठीक है। अगर इसके ऊपर 1/2 लगा है, घात में 1/2 लिखा है, इसका मतलब ये संख्या √x लिखा है। रूट का मतलब ही 1/2, पावर में हाफ, ठीक है। अगर पावर में इसकी घात 1/2 लिखा है, इसका मतलब ये रूट में संख्या लिखा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए √8 प्लस √18 इसे जोड़ना है, तो यहाँ तो समान नहीं है ना रूट के अंदर का, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए तो रूट के अंदर जो संख्या है उनका हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। और वर्गमूल निकालकर जो आएगा उसे लिखेंगे, और पूर्ण नहीं, उसे मतलब रूट में ही वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। इसका वर्गमूल सबका निकालेंगे, तब देखेंगे अगर रूट समान है तो जुड़ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ 8 का गुणनखंड करके अगर वर्गमूल निकालें तो क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 4 दूनी 8 है ना। 8 का गुणनखंड यही तो होगा। जैसे देखिए 8 का गुणनखंड करना, देखिए वर्गमूल निकालना है इसका, ठीक है। तो 8 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? पहले 2 से, छोटी संख्या से ना, 2 हाँ 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 कम 2। वर्गमूल में क्या होता है? 2 का जोड़ा बनता है ना। ये सब मैंने पिछली वीडियो में वर्गमूल घनमूल ये सब बताया, ठीक है। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। देखिए हमारा वीडियो थोड़ा लॉन्ग तो रहता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो रहता है क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। एकदम विस्तार से बता रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। लॉन्ग तो रहता है लेकिन क्या है, नॉलेज जो है एकदम विस्तार से रहेगा। अब देखिए 2 का जोड़ा बनता है ना, तो जो जोड़ा बनता है उसमें से एक बाहर कर लेते हैं, इसका मतलब उसका वर्गमूल निकल गया। और जो जोड़ा नहीं बना उसे रूट के अंदर रहने देते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए एक जोड़ा बना ना, एक जोड़ा बना, इसका जब गुणनखंड किए तो 1 2 बाहर हो जाएगा जोड़े में से एक संख्या, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर रह जाएगा। देखिए अब इसका मतलब 8 का वर्गमूल 2√2 ये आ गया। अब 18 का वर्गमूल इसी प्रकार निकालेंगे, ठीक है। 18 का वर्गमूल निकालिए, ये देखिए 18 पहले 2 से, सबसे छोटी संख्या से पहले, ठीक है। तो 2 9 18, अब 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा ही, 3 3 का 9, 3 3 का 9। अब देखिए 3 3 का जोड़ा बनना है, 2 का तो कोई और है नहीं, और अगर 1 2 होता तब उसका जोड़ा बन जाता है। यहाँ एक अकेला है ना, तो इसका जोड़ा नहीं बनना है, इसीलिए जिसका जोड़ा बनेगा उसे रूट के बाहर कर लेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसे रूट के अंदर, ठीक है। ऐसे वर्गमूल निकालते हैं। प्लस देखिए जिसका जोड़ा बना इसे देखिए 3 × 2, ठीक है। तो इसमें से एक जोड़ा जो बना उसमें से एक संख्या बाहर कर लेंगे, और जिसका नहीं बना उन्हें अंदर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी क्या हो गया, 2√2 प्लस 3√2, ठीक है। अब फिर वही देखेंगे कि अगर इनका रूट के अंदर का संख्या अगर समान है तब वो जुड़ जाएंगे। तो अब देखिए इसका जो है रूट के अंदर की संख्या समान है ना। पहले देखिए ऐसा लग रहा था कि अब नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर बड़ी संख्या दिया है और उनका वर्गमूल निकल रहा है तो पहले उनका वर्गमूल निकाल लेंगे,
दशमलव में नहीं ले जाएंगे, रूट में ही, ठीक है। अगर रूट का करना है तो पहले उनका वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से, जो आएगा उनको जोड़ेंगे। हम पहले नहीं बता सकते कि ये जुड़ेंगे या नहीं, पहले तो ऐसे अगर गुणनखंड ना करें, वर्गमूल ना निकालें तो कह देंगे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हम यही जानते हैं ना कि रूट के अंदर अगर संख्या समान है तभी जुड़ेंगे या घटेगा। तो यहाँ तो समान नहीं दिख रहा है ना, इसके लिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, तब देखेंगे कि अगर समान है तब जोड़ेंगे, अगर तब भी नहीं समान है ना तब नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए समान आ गया ना, इसका मतलब अब ये जुड़ जाएगा। तो और हाँ, रूट के बाहर वाली संख्या जोड़ेगी और रूट के अंदर वो एक बार लिख देंगे, ठीक है। इसे अंदर वाली संख्या को नहीं जोड़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे, इसे नहीं जोड़ेंगे, इसके बाहर वाली संख्या को जोड़ते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो 3 2 5 और रूट 2, ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ 2 ना रहता तो इसका मतलब ये 1 है, ठीक है। एक बार रूट 2 लिखा, ठीक है, इसका मतलब 3 और 1 4 रूट 2 हो जाता, ठीक है। अब इसी प्रकार और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना रह जाए आपको, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, जैसे 27 प्लस 3 रूट 12, अब इसका करना है, ठीक है। तो अगर रूट के अंदर का संख्या समान है तब जुड़ेंगे, तो देखिए समान नहीं है ना, तब क्या करेंगे, इनका पहले हम वर्गमूल निकाल लेंगे अगर निकल रहा है तो, ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो 27 का वर्गमूल निकालिए, जैसे देखिए 27 का है ना, पहले छोटी संख्या थी 2 से, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, है ना। मैंने जब वर्गमूल निकालना बता रहा था मैं, तब उसमें विभाज्यता का नियम भी बताया कुछ, कि 3 से कब कटेंगे, 2 से कब कटेंगे, 5 से कब, ऐसे में ना। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे समझ में आए, ठीक है। देखिए हम एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, ठीक है, एकदम 0 लेवल से, है ना, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका 3 इसे काटेंगे 3 से ना, तो 3 9 27, फिर 3 से कटेगा तो 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3। अब देखिए जोड़ा बनना है ना, एक जोड़ा बना, इसका मतलब देखिए इसे ऐसे लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब 12 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 12 का निकाल लेंगे, जैसे देखिए 12 पहले 2 से, तो 2 6 12 है ना, फिर 3 से तो फिर अभी 2 से कट रहा है ना, हाँ, 2 3 6 3 1 3। अब देखिए 2 का जोड़ा बनना है ना, इसे पहले लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब जिस संख्या का जोड़ा बनना है उनमें से एक संख्या बाहर कर लेंगे, और जिनका नहीं बनना है उन्हें रूट के अंदर करेंगे, ठीक है। तो इसका एक जोड़ा बनना है, यहाँ एक जोड़ा बनना है ना, तो यहाँ 3 को बाहर कर लेंगे एक बार, 3 रूट 3 प्लस 3 रूट, सॉरी यहाँ 3, अब देखिए इंटू में रहता है ये, ठीक है। एक बार 2 बाहर हो जाए, देखिए 2 का जोड़ा बनना है ना, तो 2 बाहर हो जाए, तो 2 रूट 3 का नहीं बनना, तो 3 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए है ना, तो 3 रूट 3 प्लस 3 दूनी 6 रूट 3, ठीक है। अब यहाँ तो क्लियर हो गया कि इनका रूट बराबर है ना। अब ये संख्या जुड़ जाएगी, ठीक है, आसानी से। तो 6 3 9 रूट 3, ठीक है। तो हमें जानिए कि रूट का जोड़ कैसे करते हैं, यही मेन बात इसमें, कि उनका जो है रूट बराबर रहेगा तभी वो जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कई रूट संख्या दिया हो, तब उसे कैसे जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ 2 था ना, कई दिया हो, जैसे अगर कई संख्या दिया है रूट में, जैसे लिखा है रूट 3 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस
2√3 ऐसे कोई संख्या दिया है, यानी कि कई संख्या दिया है रूट में, तब इन्हें कैसे करेंगे? तो इसे भी हम उसी प्रकार करेंगे सेम, कितनी भी बड़ी जोड़ हो, ठीक है। तो यही ध्यान रखेंगे, अगर उनका रूट के अंदर का संख्या समान है तब वो जुड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन संख्या समान है, एक तो ये है, एक है ना, एक ये दोनों समान है और ये 3 समान है ना। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन्हें इसे और इसे जोड़ लेंगे और 6 और 6 को जोड़ लेंगे, ठीक है, 6 को, ठीक है। अब पहले 3 को जोड़ते हैं। यहाँ देखिए 1 है, चलिए इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। पहले जिनका रूट के अंदर की संख्या समान है तो उन्हें पहले इकट्ठा कर लीजिए ताकि जोड़ने में आसानी रहे, कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। 3 प्लस यहाँ देखिए यहाँ भी ना 2√3 है, इसका मतलब रूट देखना है तो यहाँ भी √3 है। अब √6 प्लस √6, अब तो ये जुड़ सकता है ना और ये जुड़ सकता है, इसका मतलब इन्हें जोड़ देंगे। अब तो 2 यहाँ कोई संख्या नहीं लिखा ना, इसका मतलब 1 लिखा है, तो 2 और 1 3 √3। और हाँ, इनके अंदर वाली संख्या को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ √6 यहाँ √6, तो यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ भी 1 छिपा है ना, तो इन्हें जोड़ देंगे। तो 1 1 2√6। अब देखते हैं ये जुड़ेगा तो नहीं जुड़ेगा। देखिए √3 है यहाँ और यहाँ √6 है। अगर 6 का क्या निकालें, वर्गमूल निकालें, तब भी ये √6 ही रहेगा। 2 3 6 और 3 3 6, है ना। देखिए इसका जोड़ा नहीं बना है ना, इसका मतलब अब ये नहीं जुड़ेगा, अब इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, रूट में। और हाँ, अगर इन्हें और जोड़ना चाहते हैं तब इनका हम वर्गमूल निकालेंगे, 3 का और 6 का भाग विधि से दशमलव में जाएगा, तब ये जुड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई संख्या ऐसे कई संख्या दिया है तब भी हम इसी प्रकार जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं, ये हम सीख गए ना जो रूट का घटाव जोड़। अगर अब हम ये सीख गए तो सेम इसी प्रकार अंडर रूट का घटाव होता है, उसमें भी यही देखते हैं कि अगर रूट की संख्या समान है तभी वो घटेंगे, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे अंडर रूट का घटाव। तो अब हम सीखेंगे रूट का घटाव, ठीक है। हम जोड़ सीख गए, इसका मतलब घटाव भी सीखे, ठीक है। उसमें भी यही ध्यान रखेंगे कि अगर रूट के अंदर की संख्या समान है तब वो संख्या घटेगी, नहीं तो नहीं घटेगी, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कोई संख्या, एग्जाम्पल फॉर जैसे √5 माइनस √5, है ना। देखिए यहाँ भी √5 यहाँ भी √5, देखिए रूट के अंदर की संख्या समान है, अब ये घट जाएगा, ठीक है। तो √5 में से √5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, है ना। तो ये हो जाएगा 0। अब अगला एग्जाम्पल जैसे लिखा है 4√3 प्लस 2√3, ठीक है। तो क्या देखते हैं, अगर रूट के अंदर की संख्या समान है तो सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा ना, घटाव बता रहे हैं ना, हाँ ठीक है, माइनस, तो वो संख्या जुड़ जाएगी और या घट जाएगी। बस सबसे मेन बात, रूट के अंदर की संख्या समान होनी चाहिए, दोनों के या तीनों के जितना हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, इसका मतलब अब ये घट जाएगा। तो देखिए, और हाँ, रूट के अंदर वाला ये आपस में नहीं घटेगा, इसके बाहर वाला देखिए यहाँ 2 है यहाँ 4 है, इसका मतलब 4 में से 2 घटेगा और √3 इन 2 में लिखा जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2√3, ठीक है। अब 4√3 था और माइनस 2√3, इसका मतलब जब इसे घटाएंगे तब हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। जैसे √50 माइनस √8, तो यहाँ देखिए रूट के अंदर की संख्या समान नहीं है ना, तो क्या करते हैं, अगर इनका वर्गमूल निकल रहा है तो इनका पहले वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है, तब उन्हें घटा देंगे। अब देखिए पहले 50 का निकाल लेते हैं, है ना, 50 का वर्गमूल, तो पहले किससे काटे हैं, 2 से, है ना। तो 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, है ना। अब ये किससे कटेगा, 5 से, तो 5 एकम 5 और सॉरी 5 एकम 25 और 5 एकम 5। अब देखिए जिसका जोड़ा बना है उसे बाहर कर लेंगे, है ना।
2 गुणे 5 गुणे 5। अब 8 का भी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो इन्हें लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब क्या करते हैं कि जिस संख्या का जोड़ा बनता है उन्हें जोड़ा बनाकर उनमें से एक संख्या बाहर कर लेंगे और जिनका जोड़ा नहीं बनता उन्हें रूट के अंदर रहने देंगे। तो देखिए यहाँ 5 का जोड़ा बनना है ना, 5 2 बार है, यहाँ 3 बार है 2, तो 2 2 का जोड़ा बनाना है वर्ग में, है ना। तो एक बार 2 का जोड़ा बनेगा। अब जिनका जोड़ा बना उन्हें बाहर, तो 5 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। अब देखिए यहाँ इनका रूट के अंदर की संख्या समान हो गया, है ना। इसका मतलब अब ये घट जाएगा, यहाँ तो नहीं घट सकता था, देखिए ऐसा लगता था कि नहीं घटेगा। तो अगर कोई बड़ी संख्या है और उनका वर्गमूल निकल रहा है तो पहले उनका वर्गमूल निकाल लेंगे, उसके बाद उसे जोड़ देंगे या घटा देंगे, जो करना होगा, ठीक है। अब ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 5 में से 3 जाएगा तो कितना, 5 में से 2 जाएगा तो कितना, 3 और रूट 2, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई और संख्या दिया है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल जैसे कोई, अब देखिए जैसे मान लेते हैं कई संख्या अगर घटाव में दिया है ना रूट में, तब इन्हें कैसे करेंगे, तो इन्हें भी उसी प्रकार करेंगे। पहले उनका रूट के अंदर की संख्या देखेंगे, अगर समान है तब वो घट जाएगा, है ना। तो जैसे देखिए यहाँ 8 रूट 3, यहाँ रूट 27, यहाँ 2 रूट 2, यहाँ रूट 18। तो इनका तो हमें लगता है कोई इसे समान नहीं है ना अभी। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकल रहा है उनका पहले वर्गमूल निकाल लेंगे, तो इन्हें पहले वहाँ तक लिख लेते हैं, है ना, माइनस। अब 27 का पहले वर्गमूल निकाल कर देखेंगे, 27 का वर्गमूल, तो 3 9 27, 3 त्रिका 9, है ना। इसका मतलब इसका वर्गमूल जो हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए जोड़ा जो बनेगा उसमें से एक संख्या बाहर और जिसका जोड़ा नहीं वो रूट के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 रूट 3। देखिए एक जोड़ा बनना था ना, तो इसमें से एक संख्या बाहर हो गया और इसका नहीं बना तो ये रूट के अंदर। अब 2 रूट 2, और 2 का तो इससे ज़्यादा निकल नहीं सकता रूट में, है ना, दशमलव में चला जाएगा। तो अब 18 का वर्गमूल निकाल लेंगे, देखिए बड़ा है ना, तो 18 का निकाल लेंगे। कहाँ निकाल दी, पहले 2 से 2 9 18, अब 3 से, है ना, 3 तिक्कम 3। अब देखिए 3 का जोड़ा बना, 2 का नहीं, तो 3 बाहर 2 अंदर, तो 3 रूट 2। अब हमें क्या दिख रहा है कि 2 संख्या का जो रूट का अंदर है समान हो गया, है ना। अब ये जुड़ जाएगा, देखिए यहाँ 8 रूट 3, यहाँ माइनस 3 रूट 3, इन दोनों का समान है, और यहाँ 2 रूट 2, यहाँ माइनस 3 रूट 2, इनका समान है। अब ये घट जाएंगे आपस में। अब यहाँ देखिए जिनका समान है उन्हें घटा लेंगे और जिनका समान है उन्हें अपना घटा लेंगे। तो यहाँ 8 माइनस 3, 8 रूट माइनस 3 रूट 2, तो 8 में से 3 घटा देंगे, तो 8 माइनस 3 बराबर 5, और रूट में जो है उन्हें लिख देंगे, है ना। इसका मतलब 5 रूट 3 इसका आ गया। अब देखिए यहाँ माइनस 2 रूट 2 है और यहाँ माइनस 3 रूट 2 है, तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और माइनस का चिन्ह लग जाता है ना। देखिए ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप वो देख लीजिए। मैंने सब वीडियो में पार्टिंग करके बताया कि कौन सा पार्ट कैसा है, मतलब पार्टिंग किया है, इसी हिसाब से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो जो आगे बढ़ रहा है उसमें से पीछे का सब आ रहा है, मैंने जो पीछे बताया वो सब आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप हमारी पूरी वीडियो देख लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का चिन्ह लग जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 5, माइनस लग जाएगा, ठीक है, 3 और 2 5, 5 रूट 2, है ना। 3 2 5, देखिए दोनों जगह माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जब 2 बार माइनस रहता है उसे घटाना रहता है, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस का चिन्ह लग जाता है, उन्हें जोड़ के उनका माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो ये हो गया 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 2, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और एडवांस में इसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए अभी तो मैंने कॉमन लेना बताया नहीं, लेकिन 5 जैसे यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, हो सकता है इसे 3 माइनस रूट 2,
यहाँ भी छोड़ देंगे तो वही ठीक है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो इससे हम आगे बताएंगे और अच्छे तरीके से कॉमन लेना बताएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये था रूट का घटाव। ठीक है, तो अब हम रूट का जोड़ और घटाव सीख गए हैं अलग अलग, है ना। अगर कोई रूट में कई संख्या अगर जोड़ में दिया है तब उन्हें कैसे करेंगे वो, अगर कई संख्या घटाव में दिया है तब उन्हें। अब हम जानेंगे कि अगर प्लस वाला रूट भी दिया हो और माइनस वाला रूट दिया हो, कई दिया हो, है ना, 1 2 3 4 मतलब कई संख्या ऐसे रूट में दिया हो, तब उन्हें कैसे करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार उन्हें भी करेंगे, चिन्ह के अनुसार उनका मतलब जो नियम लगेगा वो लगाएंगे। ठीक है, आज हम मतलब अब हम देखेंगे कि अगर कोई रूट में संख्या प्लस और माइनस मतलब कई संख्या दिया है, ठीक है, तब उन्हें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जिनका रूट का संख्या समान है उन्हें एक तरफ कर लेंगे और जिनका रूट एक समान उन्हें एक तरफ कर लेंगे। देखिए यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 2 है, ठीक है, तो इन्हें पहले एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5√2 माइनस रूट 2। अब देखिए यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 3 है, अब इन्हें एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा 2√3 प्लस 3√3। ठीक है, अब इन्हें हम सेम प्रक्रिया करेंगे, अगर जोड़ रहा है तो जोड़ेंगे, घट रहा है तो घटाएंगे। तो यहाँ देखिए 5√2 माइनस रूट 2, इसका मतलब 5√2 में से रूट 2 घटाना है। तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4√2, है ना। अब प्लस 2√3 प्लस 3√3। अब इसे देखिए प्लस लगा है दोनों में ना, अब ये जोड़ेंगे तो 3 और 2 5√3। अब देखते हैं और जुड़ेगा, तो हमें लगता है अब ये नहीं जुड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ रूट 2 है और यहाँ रूट 3 है, रूट के अंदर की संख्या समान नहीं है, इसलिए अब ये नहीं जुड़ सकता। इसका मतलब अब इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर और आगे ले जाना चाहते हैं तो इनका वर्गमूल दशमलव में जब निकालेंगे तब और आगे जाएगा। ठीक है, अगर इतना है दशमलव में नहीं ले जा रहे हैं तब ये संख्या यहीं पर रहेगा, इससे ज़्यादा अब नहीं आगे बढ़ पाएगा। अब मान लेते हैं अगला एग्जाम्पल जैसे है -√18 प्लस √81 माइनस √13। ठीक है, तो जिन संख्या का वर्गमूल निकल रहा है उससे पहले हम गुणनखंड विधि से उनका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए रूट के अंदर की संख्या समान नहीं है ना, तो इन सब संख्या का वर्गमूल निकल सकता है रूट में, है ना। इसका मतलब इसका पहले हम वर्गमूल निकाल लेंगे। √18 का पहले निकाल लेते हैं, कितना हो जाए, पहले 2 से कटेगा ना, तो 2 9 18, अब 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3। अब देखिए जिनका जोड़ा बनना है उन्हें रूट के बाहर कर देंगे और जिनका जोड़ा नहीं बनना है उन्हें रूट के अंदर करेंगे। तो देखिए और जोड़ा बना है ना, तो इन्हें देखिए माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, -3√2। ठीक है, 3 का जोड़ा बनना था, 3 बाहर हो गया, इसका वर्गमूल निकल गया। अब जो 2 का जोड़ा नहीं बनना था, इसका मतलब ये रूट के अंदर 2 हो गया। अब अगला लिखा है √81, तो 81 का भी वर्गमूल निकाल लेंगे पहले, अगर निकल रहा है उस संख्या का तो 81 का निकालिए। देखिए 81 का पहले किसे कटेगा, 3 से ना, 1 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। अब इनका जोड़ा बनाइए, तो एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ। ठीक है, इसका मतलब कोई संख्या अकेले नहीं बचा, है ना। इसका मतलब अब ये हो जाएगा 3 3। अब इन दोनों का गुणा होता है ना एक एक संख्या लेके, तो 3 3 9, इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आया 9। अब -√3। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अगर रूट के अंदर की संख्या समान है तभी वो जुड़ेंगे या घटेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं किसी भी मतलब संख्या के अंदर का रूट का संख्या जो है वो समान नहीं है। इसका मतलब अब इसका आंसर जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा, इससे ज़्यादा भी नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, रूट के अंदर देखिए इसका वर्गमूल निकाले तो ये तो 9 आ गया, इसमें भी रूट के अंदर कोई संख्या नहीं है ना, तो इसीलिए अब इसका आंसर ये हो जाएगा। इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 को आगे कर दें अगर, तो 9 और -3√2 -3√3। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ सकता अगर रूट में है तो। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जैसे देखते हैं, इससे कुछ ज़्यादा बड़ा है ये, तो जिन जिन संख्या का रूट बराबर है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं
और जिनका मतलब जो जिस चीज़ का बराबर हो उसे इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 7, तो 7 में और कोई है तो 7 तो नहीं है, तो 7 को यहीं रहने देंगे। 3√7। अब यहाँ देखिए 5√5, 5 में अगर जो है उन्हें इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ है 5, 5 यहाँ भी है रूट में, यहाँ भी रूट में 5, तो इन्हें इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 5√5 प्लस 3√5 माइनस 4√5 है ना। अब देखिए यहाँ बचा -2√3, अब इसे लिख लेंगे -2√3। अब तो कोई संख्या नहीं बचा ना। अब जिन संख्या का रूट का अंदर का संख्या समान है उन्हें उनके चिन्ह के अनुसार स्थापित कर लेंगे। अगर प्लस करना है तो जोड़े, ना तो जोड़ लेंगे, घटाना तो घटा लेंगे। देखिए यहाँ √7 है, अब इस किसी में भी √7 नहीं है, इसका मतलब ये इतने रह जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ सकता है, ना तो घटेगा ना जुड़ेगा। प्लस 5√5 प्लस 3√5 माइनस 4√5। अब इन्हें जोड़ेंगे और इन्हें घटा, देखिए यहाँ प्लस है ना और ये माइनस है, तो इन दोनों को जोड़ के इसे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 है ना, 8√5 माइनस 4√5 माइनस 2√3 है ना। अब सेम प्रक्रिया वैसे करेंगे, 3√7 प्लस, अब देखिए 8√5 माइनस 4√5, रूट की संख्या समान है ना। अब इसे 8 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4√5 है ना, और माइनस 2√3